यीशु मसीह ने गरीब मछुआरों को ही अपना शिष्य क्यों बनाया? उन्होंने अमीरों को क्यों नहीं चुना? यह प्रश्न हमें यीशु मसीह के उद्देश्य, उनके संदेश और उनके द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को समझने में मदद करता है। पहला, यीशु का उद्देश्य सभी के लिए प्रेम और मुक्ति। यीशु मसीह का आगमन इस संसार में सभी को पापों से मुक्त करने के लिए हुआ था। वे किसी विशेष वर्ग, जाति या धन संपत्ति के आधार पर लोगों से भेदभाव नहीं करते थे। उनका संदेश प्रेम, करुणा और दया पर आधारित था। लेकिन जब उन्होंने अपने शिष्यों को चुनने का समय आया तो उन्होंने अमीरों या प्रभावशाली लोगों को नहीं चुना, बल्कि साधारण मछुआरों को अपना शिष्य बनाया। इसके पीछे गहरी आत्मिक और सामाजिक वजहें थी। दूसरा, गरीबों की सरलता और आध्यात्मिक ग्रहणशीलता। गरीब लोग अमीरों की तुलना में अधिक सरल हृदय वाले होते थे। वे कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरने के कारण विनम्र और दयालु बन जाते हैं। मछुआरे मेहनत कश और धरती से जुड़े हुए लोग थे। वे जानते थे कि कैसे धैर्य रखना है, कैसे सहयोग करना है और कैसे प्रकृति पर भरोसा करना है। यीशु को ऐसे ही लोगों की जरूरत थी जो बिना अहंकार के उनकी शिक्षाओं को स्वीकार कर सके और पूरी निष्ठा से उनके संदेशों को दुनिया में फैलाने के लिए समर्पित हो सके। तीसरा, अमीरों का सांसारिक मोह और अभिमान। अमीर लोगों के पास अक्सर सांसारिक चीज़ों का मोह अधिक होता है। पैसा, प्रतिष्ठा और शक्ति उन्हें सत्य और आध्यात्मिकता से दूर कर सकती है। बाइबल में स्वयं यीशु ने कहा है, ऊंट का सुई के छेद से निकल जाना आसान है, लेकिन एक धनवान व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये वचन हमें मिलता है मत्ती 19:24 में। इसका मतलब यह है कि जो लोग अपनी दौलत और सांसारिक सुख सुविधाओं में उलझे रहते हैं, उनके लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन हो जाता है, क्योंकि वे अपने अहंकार और लोभ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। चौथा, मछुआरों की मेहनत और धैर्यशीलता। मछुआरे अपने काम में अत्यंत मेहनती होते हैं। वे समुद्र की लहरों से लड़ते हैं, घंटों तक धैर्यपूर्वक मछली पकड़ने का इंतजार करते हैं और कभी हार नहीं मानते। यह गुण आध्यात्मिकता के मार्ग पर आवश्यक होते हैं। यीशु ने अपने शिष्यों को मनुष्यों को पकड़ने वाले मछुआरे कहा, अर्थात वे संसार के लोगों को सत्य और प्रेम के मार्ग पर लाने का कार्य करेंगे। पांचवा, विनम्रता और आत्मसमर्पण का महत्व। यीशु ने हमेशा सिखाया कि परमेश्वर के राज्य में वही प्रवेश करेगा जो अपने अहंकार को त्याग कर स्वयं को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पित करेगा। गरीब मछुआरे अपने जीवन में पहले से ही सादगी और समर्पण का अभ्यास कर चुके थे। वे बिना किसी शर्त के यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार थे, जबकि अमीरों के लिए अपनी संपत्ति और सांसारिक ऐशो आराम को त्यागना कठिन होता है। छठा, समाज में एक नया दृष्टिकोण लाने की योजना। यीशु ने गरीबों को चुना ताकि वे समाज में यह संदेश दे सके कि परमेश्वर के लिए सभी समान हैं। उस समय के समाज में अमीरों को विशेष दर्जा प्राप्त था और गरीबों को तुच्छ समझा जाता था। यीशु ने यह दिखाया कि परमेश्वर के लिए गरीब और अमीर में कोई भेद नहीं है, बल्कि परमेश्वर उन्हीं को चुनते हैं जो सच्चे दिल से उनकी सेवा करना चाहते हैं। सातवां, मछुआरों के शिष्यत्व का प्रभाव। यीशु के ये शिष्य पतरस, याकूब, यूहन्ना और अन्य बाद में पूरी दुनिया में उनके संदेश को फैलाने वाले महान प्रचारक बने। उन्होंने बिना किसी भय के साथ सत्य का प्रचार किया और दुनिया को प्रेम, क्षमा और दया का संदेश दिया। और यह दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से परमेश्वर की सेवा करता है तो वह महान कार्य कर सकता है, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। यीशु मसीह ने गरीब मछुआरों को अपना शिष्य इसलिए बनाया क्योंकि वे साधारण, विनम्र, मेहनती और सच्चे दिल वाले लोग थे। उन्होंने सांसारिक धन संपत्ति की बजाय आध्यात्मिक समृद्धि को प्राथमिकता दी। दूसरी ओर अमीरों के लिए अपने अहंकार, लालच और सांसारिक मोह को छोड़कर परमेश्वर के मार्ग पर चलना कठिन था। इसलिए हमें भी यह समझना चाहिए कि परमेश्वर की दृष्टि में धन, शक्ति या प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सच्चा प्रेम, विनम्रता और समर्पण ही मायने रखते हैं। हमें यीशु के शिष्यों की तरह ईश्वर से प्रेम और सत्य का प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हों।